नमस्कार आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो आज नई क्लास शुरू होने वाली है और शुरू होने वाली क्या, शुरू हो ही गई, यही समझिए आप। क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 3A। ठीक, तो आपको बेसिक जानकारी आपको तो पहले से पता होगी क्योंकि आप हाई स्कूल पास करके आए हैं, इसलिए समय को बर्बाद ना करके क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। ठीक, इतना आप काम बिल्कुल करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक करें। ठीक, तो शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित कोणों को रेडियन में व्यक्त करना है। तो निम्नलिखित कोणों को रेडियन में व्यक्त करना है। तो इससे पहले जो क्लास की थी, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें भी कुछ बताया गया था, मतलब कि एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना। तो आज शुरू से करते हैं, फिर से आप देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 45 अंश दिया है। 45 अंश को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में व्यक्त करना है। ठीक, को रेडियन में व्यक्त करें। ठीक, चलो इससे पहले हमने आपको एक फार्मूला बताया था, आपको पढ़ाया भी था, आपको पता भी होना चाहिए कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलो 45 अंश यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन को इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक, अब हमको जो भी वैल्यू आएगी वो रेडियन पे हमको निकालना है। तो 1 डिग्री बराबर 180 नीचे हो जाएंगे, आके भाग में हो जाएंगे। 180 डिग्री रेडियन में आएगी ये वैल्यू। ठीक, इस बात को आप अच्छे से समझें। अब निकालना क्या है हमको, 45 अंश। तो इसलिए 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 45 डिग्री निकाल रहे हैं तो 45 का इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो 45 का अगर हम 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ही आएगा। तो 45 डिग्री इक्वल पाई बाई 180 डिग्री इंटू 45 डिग्री, और ये वैल्यू रहेगी रेडियन में। ठीक, इस बात को आप याद रखें। अब इसको काट देते हैं, 45 और 45 दूना 90, हाँ ये कट जाएगा, और 90 दूना 180, 45 एकन 45, ये 4 बार में जाएगा। तो इसकी क्या आएगी वैल्यू 45 अंश की रेडियन में, पाई बाई 4 रेडियन। ठीक, ये वैल्यू हमको मिल गई। समझ में आया? आप अच्छे से समझें, क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करें, आप समझें। आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स आएगी। ये अगर आप रटेंगे, याद करेंगे तो याद तो हो जाएगा, लेकिन आप उसको रिवीजन पे नहीं लाएंगे तो वो फिर आप भूल जाएंगे। अगर आप समझ लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए रह जाएगी दिमाग में। तो इसलिए समझें। अब क्वेश्चन नंबर इसी में दे रखे हैं, ये पहला पार्ट था। चलिए हम इसको लिख देते हैं, सेकंड पार्ट -420 डिग्री है और ये
थर्ड पार्ट दिए हैं 25 डिग्री, 25 डिग्री, और फोर्थ पार्ट दिया है 50 डिग्री, 37 मिनट और 30 सेकेंड। और 5 पार्ट में दिया है -47 डिग्री और 30 मिनट। और 6 पार्ट में दिया है 240 मिनट। और इसका 7th पार्ट है, उसमें दिया है 520 डिग्री। इन सब को रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट ये रहा, अब इनके ये पार्ट दिए, इनको सभी को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको हमने 45 अंश बताया कि इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो इनको हम साफ करते हैं, फिर इस वाले पार्ट को लगाकर देखते हैं। ठीक चलो साफ कर देते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक रुकने नहीं चाहिए और शेयर नहीं रुकने चाहिए। लाइक और शेयर बराबर करते जाइए, बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए लाइक और शेयर। लाइक और शेयर आप बराबर करें। चलिए माइनस सेकेंड पार्ट -420 डिग्री, -420 डिग्री है। चलो कर देते हैं हम रेडियन में कन्वर्ट। हमको पता है 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, होता है ना, याद रखना। इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 डिग्री रेडियन में रहेगी वैल्यू। तो इसलिए -420 डिग्री दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा -420 का। तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू -420 डिग्री, और ये रेडियन में रहेगी वैल्यू। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, ये 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा। ये 6 से 3 बार जाएगा और ये 6 से 7 बार जाएगा। ठीक, 6 त्रिका 18 और 6 सत्ते 42। अब आया क्या, ये 7 है और ये पाई है, ये पाई है और ये 7 है। तो 7 को पहले लिख लेते हैं, 7 पाई, और ये चिन्ह भी है माइनस का पहले लगाते हैं चिन्ह। 7 पाई और बटे में कितना बचा है 3। ठीक, यही वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 पाई बाई 3। ठीक है, आप अच्छे से जुड़े रहें और अच्छे से देखें और अच्छे से समझें आप क्लास को। इसमें लूज पॉइंट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए आपकी तरफ से समझने में। ठीक, -7 पाई बाई 3। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, इसको साफ करते हैं। समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। चलो अगले पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 25 डिग्री। 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। तो कर देते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, और वैल्यू रेडियन में रहेगी। इसलिए 25 डिग्री बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 25 डिग्री रेडियन।
आप अच्छे से समझते रहें। अब इसको हम काट लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कितने से जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। ठीक, तो इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 बार जाएगा, और इसको 5 से काटते हैं तो देखते हैं कितनी बार जाता है। 5 तिहाई 15, बची 3, 30 हो गए, 5 छक्का 30, 36 बार गया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 पाई। 5 ऊपर ये बचे, इंटू में पाई है तो इंटू में पाई रख दिया, बटे में 36 है, ये 36 बचा था। तो ये वैल्यू हमको रेडियन में मिल गई। ठीक, समझ में आया आपको? समझते रहिए, जुड़े रहिए अच्छे से, और अच्छे से आप देखिएगा, बिल्कुल बेफिक्र होके आप समझें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हो रहा है। चुटकियों में सॉल्व हो रहे क्वेश्चन, चुटकियों में, बस आप ध्यान दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला पार्ट, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इससे पहले इसको साफ कर देते हैं। इससे पहले इसको हम साफ कर दिए। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट दिया है, चौथा पार्ट दिया है 50 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड। आप इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जो मिनट और सेकंड दिए हैं, इसके बाद आप रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पहले हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक, तो चलते हैं। अब ये सेकंड है, सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का हम भाग करेंगे, सेकंड में हम 60 का भाग कर देंगे। 1 मिनट का भाग कर दिए हम सेकंड में, तो यहाँ 50 डिग्री 37 मिनट और ये 30 सेकंड है। चलो मिनट का भाग कर दे रहे हैं इसमें, 1 मिनट का भाग करेंगे, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड का। जब हम 60 सेकंड का भाग करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम अलग हटा देंगे और इसको हम काट लेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 50 डिग्री 37 मिनट, और ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 30 सेकंड 30, 3 दूना 60, यानी कि 1/2 मिनट। अब ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, इसको दूर दूर थोड़ा लिख देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से 1/2 मिनट, ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, तो इनको हम प्लस में लिख देते हैं मिनट को। ठीक, अब ये 2 मिनट को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को, इन दोनों मिनट को जोड़ देते हैं। तो 37 और 1/2 है, इनका एलसीएम लेके हम जोड़ देते हैं, तो बराबर 50 डिग्री, तो 37 दूना 74, 1 75, कितना आएगा 75/2 मिनट। ठीक, अब एलसीएम तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, 75/2 मिनट। अब इस मिनट को, ये जो मिनट दे रखा है, ये पार्ट, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मिनट में 1 डिग्री का हम भाग कर देते हैं, मिनट में 1 डिग्री का हम भाग कर देते हैं। तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 1 डिग्री को हम भाग करेंगे, 1 डिग्री बराबर होता है 60, तो हम 60 मिनट का भाग कर देते हैं। ठीक, चलो तो हम भाग कर देते हैं, इसको हम साफ कर देते। चलिए ये साफ हो गया। बराबर 50 डिग्री प्लस, अब प्लस लगाएंगे क्योंकि ये मिनट से डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, तो 75/2 इंटू 60 का हम भाग कर रहे हैं। चलो ये 60 का हमने भाग कर दिया, ये हो गया डिग्री में। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 15 से कट जाएगा 5 बार, ये 15 से 4 बार, 15 × 5 = 75 और 15 × 4 =
60, ठीक, बराबर 50 डिग्री प्लस ये 5 बचेंगे ऊपर, 4 दूनी 8, ये हो जाएंगे डिग्री में। अब ये दोनों डिग्री में हो गए। अब इनका एलसीएम लेके हम इनको सॉल्व सिंपल कर लेते हैं। इसका बटे 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आएगा एलसीएम? 8, 8 पंच 40, यानी कि 8 पंच 40, 400 प्लस 5, 405 बटे में ये 8, और ये रहेंगे डिग्री में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, हमको पता है नाउ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक, पाई रेडियन, इसलिए 405/8 डिग्री इक्वल पाई बाई 18, पाई बाई 118, ठीक, इंटू 405/8 डिग्री। ठीक, हमने एक स्टेप कम कर दिया है, जल्दी ले लिए। वैसे यहाँ पे 1 डिग्री लेते तो पाई बाई 180, फिर 405 का मल्टीप्लाई करते, इससे हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। चलो काट लेते हैं। इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5, इसको हम 5 से काटेंगे, ये शायद में 36 बार जाएगा। 5 3 15, 5 छक्का 30, ठीक है। अब इसको हम 9 से काट लेते हैं, 9 9 81 और 9 चौकोई 36। ठीक, अब हमको क्या मिलने वाला है? बराबर, बराबर का निशान लगाएंगे, बड़ा बराबर का निशान लगा देते हैं, बराबर। अब ये 9 है और ये पाई है, ये मल्टीप्लाई में है, तो पहले 9 लिखेंगे फिर पाई लिखेंगे, 9 पाई बाई। अब ये 4 है और ये 8 है, ये दोनों हर में गुणे में हैं, तो 8 चौको 32, ये हमारा रेडियन में आ गया। ये जो एंगल आया वो हमें रेडियन में मिल गया, 9 पाई बाई 32। अब अगला की पार्ट देखते हैं 5। ठीक, चलो 5 पार्ट को देख लेते हैं। तो इसको हम साफ कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? आप एक बार और फिर से समझ लीजिए। हमने सेकंड को मिनट में बदला और मिनट को डिग्री में बदला। तो हमने सेकंड को जब मिनट में बदला तो हमने 60 सेकंड का भाग किया, क्योंकि 1 मिनट का हम भाग करते हैं, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, इसलिए हमने सेकंड में 60 का हमने भाग कर दिया। तो ये हमको मिनट में मिल गया। 37 मिनट तो पहले से था, प्लस 1/2, यानी कि आधा मिनट हमको मिल गया। अब इन दोनों को हमने जोड़ लिया, ये भी मिनट थे और ये भी मिनट हैं, तो हमने ये जोड़ के यहाँ पे रख लिया। ये हमको मिनट मिल गए 75/2 मिनट। अब हमको मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना था, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो हमने उसी 60 मिनट को भाग कर दिया। यहाँ पे 5 डिग्री प्लस लगा देंगे, क्योंकि हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 75/2 गुणा पे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। हमने 60 का भाग कर दिया, इसको सिंपल कर लिया और हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो हमको डिग्री मिली जाके 405/8 डिग्री, यानी कि 405/8, 405/8 डिग्री हमको ये एंगल मिल गया। ठीक, अब हमको इसी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 180 अंश बराबर पाई रेडियन। तो इसी हमने फार्मूले में ये हमने रख दिया, यानी कि 180 डिग्री 1 डिग्री बराबर निकाला, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे में 180 अंश, तो फिर 405/8 डिग्री बराबर, तो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 405/8 डिग्री बराबर पाई बटे में 180 अंश गुणा पे 405/8 अंश। इसको सिंपल कर लिया तो हमको ये रेडियन में मिल गई वैल्यू 9 पाई/32 रेडियन। ये एंगल मिल गया हमको। बताइए कितना सिंपल है क्वेश्चन। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। बने रहिए क्लास में, अच्छे से जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, मज़ा आएगा क्लास में। आप बस जुड़े रहिएगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे आपका।
पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा पार्ट में क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट। इनको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम वही सिस्टम करेंगे जो हमने पहले सिस्टम किया था, मतलब जो पहले प्रक्रिया की थी वही प्रक्रिया हम फिर करेंगे। चलो कर देते हैं। इस मिनट को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कर देते हैं। तो -47 डिग्री, अब 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, आपको बताया। 30 बटे में प्लस का निशान लगा देंगे इससे पहले, और ये 60, ये हमको डिग्री में मिल जाएंगे। ठीक, डिग्री में मिल जाएंगे तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। -47 डिग्री, ये माइनस बाहर रहेगा क्योंकि ये माइनस पूरे के बाहर है, ये माइनस बाहर रहेगा। ठीक है, प्लस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, माइनस कर लेते हैं 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 1 9 94। ठीक, 94 हुआ, 4 1 95, 7 दूनी 14 1 15 और 4 दूनी 8 1 9, 95 बटे में 2, ये डिग्री मिल गया। अब हमको ये वैल्यू डिग्री मिली, अब इसी को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो लिख देते हैं। हमको पता है नाउ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन ये हमको पता है, तो यहीं से हम निकाल लेते हैं। तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 डिग्री, और ये रहेगी वैल्यू रेडियन में। ठीक, तो इसलिए -95/2 डिग्री बराबर पाई बाई 180 डिग्री इंटू -95/2 डिग्री, ये वैल्यू रहेगी रेडियन में। इसे आप बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम इसको काट लेते हैं। ठीक, कैसे काटेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं। तो 5 एकन 5, 4 बचे जाके, 5 एकन 5, 4 45 हो गए जाके, और 5 नमाई 45, 19 बार गया, और ये 5 से 36 बार गया। ठीक, तो हम इसको आगे लिख लेते हैं बराबर करके 19 पाई, इससे पहले ये चिन्ह रहेगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाया, 19 और पाई ये मल्टीप्लाई में है, 19 पाई बटे में कितना बचा जाके, ये 36 के हैं और ये 2 हैं, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। अब देख लीजिए, अगर ये कटते हों तो फिर काटते हैं, अगर ये कट रहे हों तो काट देते हैं, ये 19 के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं। ठीक, रेडियन में रहेगी ये वैल्यू। यही आएगी हमारी रेडियन में वैल्यू। अब अगली पार्ट की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों, आपको समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ हम क्लियर करके चल रहे हैं, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। बस आप ये सीख लीजिए कि सेकंड को मिनट में कैसे बदलते हैं और मिनट को डिग्री में, जो कि हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इसलिए आपको समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, अगली पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उन्हें भी एक अच्छी सी क्लास मिल सके। शेयर और लाइक नहीं रोकना चाहिए, शेयर करते जाइए और लाइक करते जाइए, आपको और ऐसी क्लास मिलती रहेंगी आगे। चलिए आप पार्ट चलते हैं छठे पे।
छठे पार्ट में क्या है, 240 मिनट है, 240 मिनट। इसको रेडियन में हमको परिवर्तित करना है, ये डिग्री में इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद हम कन्वर्ट कर पाएंगे रेडियन में। ठीक, तो इसको डिग्री में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो हम 1 डिग्री का भाग करते हैं। कैसे, देखिए 240 बटे में 60 का हम भाग कर दिए, या 1 डिग्री का भाग करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60। कैसे, चलो इसको हम मेट के दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। ये मिनट है तो 1 डिग्री का हम भाग कर देंगे, तो ये सब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से मिनट अलग हट जाएगा अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मिनट तो रहेगा, 240 ये मिनट रहेगा, 1 डिग्री से हम भाग कर रहे हैं, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 मिनट। तो 60 मिनट को हम आगे रख देते हैं, 240 मिनट डिवाइड बाई 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट। अब ये हमको डिग्री में मिलेगी वैल्यू, क्योंकि ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमको ये डिग्री में मिल जाएगी वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये बना रहने दो, इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये काट देते हैं 0 और 6 चौको 24, हमको वैल्यू मिल गई 4 डिग्री। मिल गई वैल्यू हमको 4 डिग्री, 6 चौको 24, 4 बार गया, हमको 4 डिग्री वैल्यू मिल गई। अब 4 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कर देते हैं। नाउ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक, तो 4 डिग्री बराबर 4 डिग्री बराबर पाई बाई 180 डिग्री इंटू 4 डिग्री, और ये वैल्यू रहेगी रेडियन में। ठीक, अब इसको हम काट लेते हैं। कितनी बार जाएगा ये, 4 का भाग कर देते हैं, 45 बार जाएगा। 4 चौको 16, 2 4 पंचे 20, यानी कि आएगी वैल्यू कितनी, पाई बाई 45। ये आएगी वैल्यू रेडियन में। ठीक, समझ में आया आपको अच्छे से। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से आप ये भी लगा लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम साफ करते हैं, जो एक आध पार्ट रह गया वो इसी तरीके से आप लगा लें। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2। दिया क्या है कि निम्नलिखित कोणों को अंश में बदलना है। ठीक है, यानी कि लिख देते हैं कोणों को अंश में बदलें। ठीक, पहला पार्ट क्या रहेगा, पहला पार्ट रहेगा 7 पाई बाई 3 और सेकंड पार्ट रहेगा 11 बाई 16। थर्ड पार्ट रहेगा -2 पाई बाई 15।
और चौथा पार्ट रहेगा -4, पांचवा रहेगा 5π/3 और छठा पार्ट रहेगा 7π/6। ठीक, इन एंगलों को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना, ये सभी रेडियन में हैं, ये सभी रेडियन में हैं। तो चलो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो हम पहला पार्ट देखते हैं। तो पहले पार्ट में चलते हैं, पहला पार्ट देखते हैं भैया। पहला पार्ट दिया है 7π/3, पहला दिया है 7π/3, ये रेडियन में है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक, चलो कर देते हैं। हमको पता है कि पाई रेडियन की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है। ठीक, तो इसलिए 1 रेडियन की वैल्यू जो रहेगी बराबर 180 डिग्री बाई पाई, ये डिग्री में रहेंगे। इनकी जो वैल्यूशन आएगी वो डिग्री में आएगी। ठीक, तो इसलिए अब 7π/3 की वैल्यू निकालनी है। तो रेडियन बराबर 7π/3 रेडियन बराबर 180/पाई, और ये डिग्री में रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7π/3 का, क्योंकि दोनों तरफ होता है मल्टीप्लाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 60 बार हो जाएगा। 3 × 18 60 बार गया। अब बचा क्या ऊपर, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा 60 × 7 बराबर 6 × 7 42, 420 डिग्री। ये हमको डिग्री में मिल गया, 6 × 7 42, 420 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलो अगले पार्ट में चलते हैं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, सेकंड 11/16, 11/16, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो कर देते हैं। हमको पता है कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई, यही होता है ना। तो रख देते हैं, इसलिए 11/16 रेडियन इक्वल टू 180 बटे में, अब पाई की वैल्यू भी साथ में रख देते हैं, 22/7, पाई की वैल्यू यही होती है। अब इसका हम मल्टीप्लाई तो करेंगे 11/16। ठीक, कर दिए। अब इसका बटे तो ये दे रखा है, इसका बटे है नहीं, तो इसका बटे 1 मान लेते हैं। अब बाहर का और अंदर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, समझ में आपको। चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई, बराबर 180 गुणे में 7 बटे में, ये 22 तो यूं ही रहेंगे। ठीक, और गुणे में 11/16। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो चलो करते हैं सॉल्व। 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, ये 2 बार जाएगा। ठीक, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से कट रहा है क्या, कट रहा है 4 से, ये 4 से कट रहा है, 4 बार जाएगा। ये 4 से कटेगा, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, 45 बार जाएगा। अब इन दोनों का हम ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 × 7, 7 × 35 की 5 हासिल 3, और 7 चौको 28, 28 और 3 31, 7 × 35 की 5 हासिल 3 आ गए, और
7 चौको 28, 28 और 3 31, 31 बटे में 4 दूनी 8। ये आए हमको डिग्री में, ये हमको वैल्यूएशन मिली है डिग्री में। अब इनको हमको कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड में, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट और सेकंड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। चलो तो कर देते हैं, यहीं कर देते हैं। बराबर 8 का भाग देंगे इसमें हम, तो 8 का भाग करते हैं 31 में। 8 तिरका 24, 3 बार जाएगा और 31 में 24 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 7। 7 4 11, 11 से 4 गई 7, 7 बचे जाके, ये हो जाएंगे 75। फिर 8 का भाग करेंगे 75 में, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 8 9 72, 9 बार गया। ये हमको डिग्री मिल गए। बचे कितने? 75 से 72 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 9 72, 3 बचे। वो 3 हम इस तरीके से लिख देंगे, 3 बटे में 8। यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाएंगे, ऐसे लिखते हैं प्लस 3 बटे में 8, ये डिग्री में रहेंगे। ठीक, तो इसको हम साफ करते हैं ऊपर वाले पार्ट को, या इसको नीचे लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा। बराबर 39 डिग्री। अब इस डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तब, तो 60 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 तियां 18, 180, 180 मिनट बटे में 8। ठीक, 60 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसका फिर से भाग करेंगे 180 में 8 का, तो क्या आएगा? 39 डिग्री। 8 दूनी 16, बचे कितने? 2, 20 हो गए। 8 दूनी 16, ये मिनट बचे प्लस में। अब कितना बचा जाके? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 4 बचे जाके, 4 बटे में 8, ये मिनट रह गए। ये मिनट हो गए। अब हमको इस मिनट को, ये जो मिनट दिए रखे हैं, इस मिनट को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जब हम मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 सेकंड का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, यानी कि 240 हो जाएंगे जाके। पहले तो ये वाली वैल्यू रखते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट। अब बचा क्या हमको? यहाँ हम इस मिनट को अलग हटाएंगे, सेकंड में बदलेंगे, तो 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 सेकंड का। तो 4 में हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24, 240 ये सेकंड रहेंगे, तो 240 सेकंड हो जाएंगे। 240 बटे में 8, ये सेकंड की वैल्यूशन है। अब हम इसको फिर से भाग कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा? पहले तो हम 39 डिग्री रखेंगे, फिर हम मिनट रखेंगे 22 मिनट। इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, भाग कर देते हैं। 8 तिरका 24, यानी कि 30 सेकेंड्स। यही हमको उत्तर मिल गया डिग्री में। 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। इस तरीके से लगाते हैं इसको। हमने इस डिग्री को सेकेंड और मिनट में हमने कन्वर्ट कर लिया, यही लास्ट इकाई हमको मिली जाके। ठीक, इसी तरीके से आप और ये जो पार्ट दे रखे हैं इनको भी लगा सकते हैं। चलो एक पार्ट हम और बताते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसको साफ कर दें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल कंटिन्यू डटे रहिएगा, जाइएगा नहीं छोड़कर। अगर आप गए क्लास छोड़ के तो एक अच्छा सा पॉइंट आप मिस कर देंगे, इसलिए क्लास मिस नहीं करें, बिल्कुल कंटिन्यू वॉच करिएगा ध्यान से, बिल्कुल सतर्क होके।
चलो इसको लगाते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, -2 पाई बाई 15, -2 पाई बाई 15। ठीक, चलो इसको हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, तो कर देते हैं। तो हमको पता है 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। ठीक, इसलिए -2 पाई बाई 15 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई इंटू -2 पाई बाई का मल्टीप्लाई -2 पाई बाई 15। ठीक, अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 15 से काट देंगे, एक बार जाएगा, ये 15 से काटेंगे, 15 एकन 15 और 15 दूनी 15 एकन 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, ये 12 बार गया बराबर। अब -2 है, ये 12 है, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, -12 दूनी 24, ये वैल्यू आएगी डिग्री में, और ये हमको आनी ही चाहिए थी। सॉल्व करने से हमको ये डिग्री मिल गई -24 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार से आप ये पार्ट भी लगा सकते हैं, ये पार्ट भी लगा सकते हैं, ये पार्ट लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ये चौथा पार्ट जो दिया है -4 रेडियन, इसको आप पहले वाले जो ये पार्ट दिया है सेकंड 11/16, इसी की तरह से आप इसको लगा सकते हैं। ये तो सिंपल है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास महामैराथन चल रही है, मैराथन क्लास चल रही है, बिल्कुल चलते जाइए, पीछे देखिए मत। पीछे देखने का समय नहीं है कि आप पीछे लौट के चलो, आप समय को पकड़ के रखिए। चलें इसे भी साफ करते हैं। ये मैराथन क्लास है, चलो मैराथन क्लास में मैराथन क्लास में चलते हैं, दौड़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक घड़ी की मिनट की सुई। अच्छा, आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में आप चौथा पार्ट लगा लेंगे? नहीं लगाएं तो हम लगवा देते हैं। चलो देख लेते हैं चौथा पार्ट -4। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट क्या दिया है? -4 रेडियन। ठीक, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक, चलो कर देते हैं। तो हमको पता है 1 रेडियन की वैल्यू 180 बाई पाई, ये डिग्री में रहेंगे, इसलिए -4 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री इंटू माइनस का 4 रहेंगे मल्टीप्लाई में, बराबर 180 डिग्री। अब पाई को हम तोड़ देंगे 22 बटे में 7, 7 ऊपर पहुंच के मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 7, और ये पहले वाले गुणे के रहेंगे -4। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। इसको 2 से काट देते हैं, 2 बार जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा। ठीक, इसके बाद इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कर देते हैं गुणा, बराबर माइनस पहले आ जाएगा तो माइनस लगा दिया हमने, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 8 56 की 6 हासिल 5 और 7 1 7 7 5 12। ठीक, गुणे में ये 2 रखे हुए हैं पहले से, और बटे में क्या है ये 11। ठीक, बराबर फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, 0 और 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकन 2, ये रहेंगे माइनस में
बटे में रहेगा 11 माइनस 2520 बटे में 11, ये डिग्री में आया है। अब इसको हम फिर से सिंपल करेंगे, इनको हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 2520 बटे में 11 डिग्री, चलो कर देते हैं कन्वर्ट। माइनस 2520 बटे में 11 डिग्री, ठीक, भाग करते हैं। अभी हमको डिग्री मिलेगी, इसके बाद जो बचेगा वो मिनट, इसके बाद सेकंड निकालते हैं, ठीक। तो भाग कर देते हैं, तो 11 से भाग करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 11 दूनी 22, 3 बचे जाके, फिर 11 दूनी 22, बचेंगे 10, 100 हो जाएंगे, तो 11 नमैया 99, ये डिग्री हो जाएंगी। इसको एक साथ लिखते हैं, 11 नमैया 99, बचेगा 1, तो 1 रिमाइंडर हो गया, बटे में 11, ये डिग्री आ गई, ठीक। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, माइनस 229 डिग्री, और ये कोष्टक के अंदर रहेंगे, प्लस 1/11 डिग्री, ठीक। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब इस डिग्री को हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो हम इसी 1 डिग्री को 60 मिनट में हम रख देते हैं, बराबर माइनस कोष्टक लगाएंगे 229 डिग्री। अब 60 डिग्री को मिनट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 बटे में 11 मिनट, ठीक, ये वैल्यू आई। अब आगे चलिए, माइनस 229 डिग्री, अब हम 11 का भाग करेंगे 60 मिनट में, तो 11 पचे 55, 5 मिनट। अब बचा क्या? 5 रिमाइंडर बचा, तो हमने चलो इसको मिनट से अलग हटा के हमने यहाँ 5 बटे में 11 ये मिनट रख दिया, क्योंकि ये टोटल मिनट है, ठीक। समझ में आया आपको? बराबर माइनस 229 डिग्री। अब 5 मिनट इनको बाहर लिख देते हैं, इनको अलग लिख देते हैं, 5 मिनट और प्लस में 5 बटे में 11 मिनट, ठीक। ये आया समझ में आपको? चलिए आगे चलते हैं, बराबर माइनस 229 डिग्री 5 मिनट। अब देखिए, अब इस मिनट को हम सेकंड में बदल रहे हैं, यानी कि 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो 5 मिनट बराबर कितने हो जाएंगे? 6 पंचे 300 सेकंड। यहाँ रख देते हैं हम 300 बटे में 11 सेकंड, ठीक। ये दो हमने छोटे से निशान लगा दिए, यही मिनट का काम कर रहे हैं। अब भाग कर देते हैं, बराबर ये माइनस रहेंगे 229 डिग्री 5 मिनट। अब 11 का भाग करेंगे, 11 दूनी 22, 2 बचेंगे कितने? 8, 80 हो जाएंगे, 11 7 70, 7। अब वो पॉइंट में आएगा, हमको सेकंड तक ही चाहिए था, तो पॉइंट में नहीं लगाएंगे। आपका आंसर भी इतना ही दे रहा है, तो ये वैल्यू हमको मिल गई, ठीक। ये वैल्यू हमको मिल गई, ये 11 है, ठीक। 229 अंश 5 मिनट और 27 सेकंड। 229 अंश 5 मिनट और 27 सेकंड। इसका आंसर भी चेक कर लीजिए आप। ये चौथा पार्ट है भैया, 229, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, साफ कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अगर आपके पास बुक है तो उसको पढ़ लीजिए, नहीं है तो हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन को लगाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लो बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्या कह रहा है? एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक, लंबी है। 50 मिनट चलने में, क्वेश्चन कह रहा है 50 मिनट चलने में इसकी यह सुई कितना घूम जाएगी? इसकी यह सुई कितना घूम जाएगी? क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक। एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 50 मिनट चलने में इसकी यह सुई कितना घूम जाएगी? तो आप देख लीजिएगा कितना घूम जाएगी, मतलब एक दूरी पूछ रहा है, चाप की दूरी। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक ये सर्कल है, ये हमने एक घड़ी बना दी, ठीक, ये घड़ी बना दी, और घड़ी में ये 1 मिनट की सुई है, ये, ठीक, ये 1 मिनट की सुई हो गई, ठीक है। जब ये 1 मिनट की सुई है, ये, ठीक, ये 1 मिनट की सुई हो गई। अब ये धीरे 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 घूमते हुए आ रही है, धीरे 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 घूमते हुए ये 50 मिनट पे आके यहाँ पे रुक गई। आके कहाँ रुक गई? आके 50 मिनट। इसको सीधा लगा देते हैं। ये यहाँ से ये चलती हुई यहाँ तक आ गई, ठीक, यहाँ से चलती हुई ये यहाँ तक आ गई। तो ये क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी सुई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। जो लेंथ ये रहेगी वही लेंथ यही रहेगी, ठीक। अब कह रहा है कि 50 मिनट चलने में इसकी ये सुई कितना घूम जाएगी? यहाँ से चली है, ये 12 है, 12 से यहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 2 3 4, ये 50 पे आके रुक गई है। ये 50 मिनट हो गए, ठीक, ये 50 मिनट तक चली है। यहाँ से चली है यहाँ तक, यहाँ से चली है भाई, यहाँ से, ठीक, और यहाँ तक चली है। कहाँ तक? यहाँ तक। तो ये जो दूरी है, ये वाली, ये दूरी यहाँ तक, यहाँ तक, ये दूरी हमको निकालनी है। तो ये दूरी हम मान लेते हैं L। ये एक चाप है, चाप, इसको बोलते हैं चाप, ठीक। ये दूरी हमको निकालनी है, लेकिन दूरी हम कब निकाल पाएंगे? जब हम इसका एंगल निकालेंगे। एंगल कौन सा निकालेंगे? जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ तक पहुँचा है उतना एंगल निकालेंगे। ये वाला एंगल हमको चाहिए, ठीक, थीटा। जब हमको ये एंगल मिलेगा तभी हम L की दूरी निकाल पाएंगे। और हमको R दिया ही है, त्रिज्या, रेडियस, क्योंकि ये रेडियस है, घड़ी गोल होती है और मिनट की सुई छू के चलती है। तो वही ये कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर लंबी है मिनट की सुई। तो ये त्रिज्या हो गई हमारे लिए, ठीक, समझ में आया यहाँ तक? अब चलते हैं क्वेश्चन में, क्या कहता है। जब घड़ी यहाँ से शुरू होएगी, फिर से एक चीज़ और सुन लीजिए, जैसे यहाँ ये 12 है, 12 से शुरू होकर ये लौट के 12 में आ जाएगी, तो कितने अंश का कोण घूम जाएगी? 360 अंश का कोण ये घूम जाएगी, 360 डिग्री का ये कोण बना के अपनी वापस जगह पे पहुँच जाएगी। तो 360 अंश कब बनाएगी? जब वो 60 मिनट पूरे कर लेगी। मिनट की सुई 60 मिनट पूरे कर लेगी। तो 60 मिनट बराबर, प्रश्न के अनुसार चलते हैं, लिख देते हैं घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई, ये हमको रेडियस मिल गई भैया, रेडियस, ठीक, रेडियस बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। अब हम चलते हैं 60 मिनट बराबर, 60 मिनट चलने पर, 60 मिनट चलने पर बराबर
360 अंश, इसलिए 50 मिनट चलने पर कितने अंश का कोण बनाएगी? चलने पर कोण बराबर ये 60 का डिवाइड हो जाएगा और 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 360 गुणे में 50 और ये 60 का डिवाइड हो गया। 60 को डिवाइड कर दिए, 50 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमको 1 मिनट निकालना पड़ेगा, तो 1 मिनट को हम निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी 360 बटे में 60, 50 मिनट निकालेंगे, 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहीं से भाग कर लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया, 6 से कटाइए 6 बार, अब 6 और 5 कितने हो गए जाके, 6 पंचे 30 बराबर 300 डिग्री। ये 300 डिग्री एंगल है, ये डिग्री एंगल है, डिग्री में है एंगल। और जबकि इस प्रकार के क्वेश्चन में जब ये जो चाप दी हो और रेडियस दी हो, चाप दी और रेडियस दी हो, मतलब क्वेश्चन सर्किल में हो, सर्किल टाइप का हो, तो वो वैल्यू रेडियन में ही होती है। इस बात को याद रखिएगा, वो वैल्यू रेडियन में ही होती है, आपको पहले बताया है। इसलिए ये थीटा डिग्री में ना होके रेडियन में रहता है। आप इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो चलो कर देते हैं। तो हमको पता है 180, नाउ 180 यानी कि 1 डिग्री बराबर कर देते हैं सीधे सीधे, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। अब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कर देते हैं। तो 300 डिग्री को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पाई बाई 180 इंटू 300, ये रेडियन में रहेंगी वैल्यू। अब हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेते हैं, कट कर लिए, कोई दिक्कत। अब इसको हम काट लेते हैं, ये 6 से 3 बार जाएगा, ये 6 से 5 बार जाएगा, तो हमको क्या मिलने वाला है, 5 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक। ये अब हमको एंगल रेडियन में मिल गया। ये जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है, ये हमको रेडियन में मिल गया। इस एंगल की क्या है माप, 5 पाई बाई 3, ठीक। 5 पाई बाई 3 दिखाई दे रहा है नीचे तक, कट रहा है 5 पाई बाई 3। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 5 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक। ये हमको मिल गया। अब हम यहाँ से इस चाप की लंबाई निकालेंगे। इस चाप की यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आया, इस चाप की लंबाई निकालेंगे। तो चलो हम चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। तो इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक, या इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। चलो साफ कर दिए हम। तो हमको एक फार्मूला पता है कि चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, कट कर दो पूरा ही। चाप की लंबाई बराबर, यानी कि L बराबर होता है रेडियस इंटू थीटा, जो एंगल होता है वो, ये R है, ठीक। ये रेडियस इंटू एंगल जो रेडियन में दिया है ये। अब रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो L बराबर, R की वैल्यू 1.5 दी है, 1.5 इंटू थीटा बराबर दिया है 5 पाई बाई 3, ठीक, बराबर 1.5 इंटू पाई को हम बदल देंगे 22 बटे में 7, और ये गुणा में है ही है 3, ठीक। कोई दिक्कत, 1.5 इंटू बाई 3, और ये 5 तो मल्टीप्लाई की नहीं है, 5 गुणु 22, ठीक।
5 गुणे में 22, यानी 1.5 इंटू 5 इंटू पाई की वैल्यू रख दी 22/7 और मल्टीप्लाई 3, ये पहले के हैं। ठीक, अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं सॉल्व करके। तो कर लेते हैं कैसे चलो कर लेते हैं। पहले हम 3 से भाग कर देते हैं इसमें। 3×5 = 15, 0.5 बार गया तो बराबर ये पॉइंट का, ये 0.5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5×5 = 25, यानी कि 25 और एक पॉइंट लगा एक अंक के बाद, चलो पॉइंट लगा दिए, इंटू 22/11। ठीक, अब हम इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55। ठीक, 25 दूना 50, 0 5 हासिल आई, और फिर 25 दूना 50 5 55/11, और ये पॉइंट लगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब बचा क्या, पॉइंट लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 55/11। अब इसको हम भाग कर देते हैं तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, भाग करते हैं सॉरी 11 नहीं है, ये 7 है, 7 है, 7, 11 नहीं है, ये 7 है, 7 रख रहे हैं। ठीक, ये 7 है, 11 नहीं है, 7 है, 7 रख दिए। अब भाग करते हैं तो कर देते हैं भाग। 7 × 7 = 49, पॉइंट लगाएंगे, बचा कितना, 55 से 49 गए 6, पॉइंट लगा दिए, 60 हो गए जाके, फिर 7 का देंगे, 7 × 8 = 56, 60 में 56 गई, बचे कितने 4, 40 हो गए, 7 × 5 = 35, यहाँ तक पर्याप्त है। एक अंक और निकालना चाहो निकाल लो, 7 × 5 = 35, 40 से 35 गए 5, तो 50 हो गए, 7 × 7 = 49, ये सेंटीमीटर में आएगी वैल्यू। ठीक, वैल्यू यहीं तक निकालते हैं और निकाल देते हैं, एक पॉइंट और बढ़ा के। यहाँ तक समझ में आया आपको? ऐसे भैया ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं। एंगल निकालना पड़ता है, आप एंगल निकाल लिए, इसके बाद में थीटा में जो डिग्री में एंगल आया उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये रेडियन में ही क्वेश्चन में लगाया जाता है, रेडियन में, डिग्री में नहीं लगाते हैं। रेडियन में आएगी माप तभी हम लगाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? पहले समझ लीजिए फिर से। मिनट की सुई है 1.5 सेंटीमीटर, इसी को हम रेडियस मानेंगे क्योंकि एक गोल घेरे में राउंड कर रही है, तो ये रेडियस का काम कर रही है। तो 60 मिनट पे 360 अंश का कोण बन रहा है, तो हमने 50 मिनट में कोण निकाल लिया, वो निकला हमको 300, वो है डिग्री में। अब इस 300 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लिए, तो रेडियन में आया 5/3 रेडियन। ठीक है, तो हमको ये चाप की लंबाई का ये पहले से सूत्र पता है, L = R × थीटा। तो L = R, हमने रेडियस रख दी 1.5 और थीटा की वैल्यू रख दी 5π/3 रेडियन। ठीक, तो पाई की हमने वैल्यू रख दी 22/7, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, तो हमको ये मिल गई वैल्यू 7.857 सेंटीमीटर। ठीक, अगर लास्ट के एक आध पॉइंट भी कम ज़्यादा होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आना चाहिए, यही आपका आंसर है। ठीक, चलो इसको साफ करते हैं और अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, चलो साफ कर देते हैं। क्लास छोड़ के मत जाइए, कोई भी बच्चा नहीं जाए क्लास छोड़ के। क्लास बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चल रही है, एक एक चीज़ आपको नोट कराया जा रहा है। क्लास छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं। जिन स्टूडेंट्स ने शेयर नहीं किया है वो शेयर करके वापस आ जाएं। शेयर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जितना हो सके उतना शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो। ठीक, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वो चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जो बगल में घंटी लगी हुई है, ठीक, जिससे भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, जिससे आपकी समय रहते हुए उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक पहिया 1 मिनट में, लिख देते हैं, एक पहिया 1 मिनट में एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ठीक, ये पूछ रहा है। आप अच्छे से क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। क्वेश्चन को फिर से पढ़ें आप अच्छे से। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, आप ये मानिए। चलो हम लगाते हैं, अगले देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। लो, पहिया द्वारा किया गया परिक्रमण लिख देते हैं, पहिया द्वारा 1 मिनट में किया परिक्रमण बराबर 360। ठीक, 1 मिनट में 360 परिक्रमण किया है, ये लिखा है 1 मिनट में 360 परिक्रमण किया है। पहिया द्वारा 1 मिनट में किया परिक्रमण 60, यानी किया गया परिक्रमण लिख देते हैं, अब अच्छे समझ में आएगा। पहिया द्वारा 1 मिनट में किया गया परिक्रमण 360 तो 1 सेकंड में किया गया परिक्रमण 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में किया गया परिक्रमण बराबर क्या होगा? 360 में 1 मिनट को हम भाग करेंगे, यानी कि 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड का हम भाग कर देंगे, तो 1 सेकंड को हमको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितनी बार परिक्रमण किया है। ठीक है, तो 360 बटे में 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं, तो आएगा 6 परिक्रमण हमको मिल गया। कितने मिले? 6 परिक्रमण, 1 सेकंड में 6 परिक्रमण हमको मिल गए। अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए आप अच्छे से समझिए। पहिया द्वारा 1 मिनट में 360 परिक्रमण कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 360 परिक्रमण कर रहा है, तो पहिया द्वारा 1 मिनट में किया गया परिक्रमण 360 है, तो 1 सेकंड में किया गया परिक्रमण यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में किया गया परिक्रमण 360 है। 60 सेकंड में 360 बार परिक्रमण करता है पहिया, तो 1 सेकंड में कितनी बार करेगा? तो हम 60 को भाग कर देंगे, तो 1 सेकंड में परिक्रमण करेगा तो 360 बटे में 60, यानी कि 6 परिक्रमण करेगा। ठीक,
यहाँ तक समझ में आया। 6 परिक्रमण किया 1 सेकंड में, ठीक है। अब देखिए, जब पहिया 1 परिक्रमण करता है, यानी कि पहिया 1 परिक्रमण करता है, ये वाला पूरा 1 परिक्रमण करेगा पहिया, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? जब पहिया एक बार पूरा घूमेगा तो कितने डिग्री का बनाएगा? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का बनाएगा, नहीं बनाएगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो लिखते हैं पहिया को 1 परिक्रमण करने में बनाया कोण, ठीक। पहिया द्वारा 1 परिक्रमण में पहिया द्वारा 1 परिक्रमण में बना कोण, पहिया द्वारा 1 परिक्रमण में बना कोण बराबर 360 डिग्री। अब इस 360 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में, क्योंकि हमको फिर से वही कन्वर्टर यानी कि पहिया, रिंग, सर्कल मिल गया। तो अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। और क्वेश्चन हमको रेडियन में ही पूछ रहा है आंसर, ठीक। क्वेश्चन हमसे रेडियन में आंसर भी पूछ रहा है। तो 360 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 2 × 180 डिग्री। तो जब हमको पता है 180 अंश बराबर पाई, पता है ना, तो 180 अंश बराबर पाई है, तो हम रख देते हैं 180 अंश की जगह पाई, तो रख देते हैं 2 × पाई रेडियन। ये रेडियन हमको कितने मिला जाके? पहिया द्वारा 1 परिक्रमण में इतना, तो ये 1 सेकंड का है। 1 सेकंड में पहिया द्वारा 1 परिक्रमण में बना, यानी कि ये पहिया द्वारा 1 परिक्रमण में बना इतना है, सेकंड में नहीं है। अभी सेकंड में निकालना है हमको, कि पहिया एक बार घूमा तो इतनी डिग्री का इसने एंगल बना दिया, ठीक। एक बार घूमा। अब 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है? 1 सेकंड में ये 6 बार घूम रहा है, 6 बार परिक्रमा कर रहा है, ठीक। तो जब हम 1 सेकंड में 6 बार घूम रहा है तो 6 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमको मिलेगी वैल्यू 1 सेकंड में, ठीक, कि कितनी बार इसने घूमकर एंगल बनाया है, कितना एंगल बना दिया। चलो, इसलिए 1 सेकंड में पहिया द्वारा बनाया कोण, 1 सेकंड में पहिया द्वारा बनाया कोण बराबर, तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमा था? 6 बार। तो हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? इस वाले कोण में, जो कि 1 परिक्रमण में इतने यानी कि इतने रेडियन का कोण बना रहा है। 2 पाई, यानी 2 पाई है ना, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ठीक। तो बराबर 6 दूनी 12 पाई रेडियन। ये एंगल आ गया भैया 12 पाई रेडियन। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। ठीक, समझ में आया आपको? देख लीजिए आंसर मिलाते चलिए। चलें तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अगर बच्चों क्लास अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल क्लास छोड़कर कहीं नहीं जाएं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। ठीक। को 22 सेंटीमीटर लंबाई को 22 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री माप का कोण बनाएगी? वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री, ये देखिए डिग्री में पूछ रहा है, कितनी डिग्री माप का कोण बनाएगी। ठीक, ये वही डिग्री में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? डिग्री में। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। ठीक, 100 सेंटीमीटर है और वो 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री माप का कोण बनाएगी। ठीक, देख लीजिए। पहले एक हम वृत्त बनाते हैं। चलो, ये हमने वृत्त बना दिया। ठीक है, ये हमने वृत्त बना दिया। वृत्त जिसकी त्रिज्या है, चलो हमने वृत्त बना दिया और ये हमने इसका पॉइंट मान लिया सेंटर, और इसकी हमने एक त्रिज्या मान ली 100 सेंटीमीटर। मान क्या ली? है ही, त्रिज्या दी है 100 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप ऐसे पड़ती है, ये चाप होती है, जैसे ये चाप हो गई और ये जोड़ दिया, ये हो गया सर्कल का सेंटर, और सेंटर से हम यहाँ पे एक चाप डाल देते हैं गोल, और इन दोनों को हम मिला देते तो ये रेडियस हो जाती है। ठीक, तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है। ये रेडियस हो गई एक सर्कल की, और वो 22 सेंटीमीटर लंबाई चाप होएगी, और उस चाप से बना हुआ एंगल पूछ रहा है, वो भी डिग्री में। चलो, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चाप की लंबाई है वो कितनी दी है? 22। कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। ठीक, यही इसको हम L बराबर मानते हैं। ये L दी है। ठीक है, ये L 22 सेंटीमीटर दी है। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन कि ये जो चाप है, ये चाप के द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर जो भी कोण बना है, जितनी भी डिग्री का है, डिग्री में पूछ रहा है, वो आपको बताना है। यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का एंगल ये थीटा है, ये आपको बताना है। वैसे तो रेडियन में बताते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन डिग्री में पूछ रहा है तो हमें डिग्री में बताने में क्या दिक्कत है, डिग्री में बता देंगे। ठीक, आएगा तो रेडियन में ही, हम इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखते हैं, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या R बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर। ठीक, और चाप, ये जो आर्क दी है ये चाप है, चाप की लंबाई दी है
चाप L बराबर दी है 22 सेंटीमीटर, ठीक, 22 सेंटीमीटर। और हमको थीटा निकालना है, ये क्या निकालना है, थीटा बराबर निकालना है। हमको पता है चाप की लंबाई L बराबर, ठीक, चाप L बराबर होता है R इंटू थीटा। तो रख देते हैं L बराबर 22 है। तो यहाँ से हमको थीटा निकालना है, तो इसलिए हम थीटा यहीं से निकाल लेते हैं। इसलिए थीटा बराबर L के बटे में R हो जाएगा, L बटे में R, ठीक, ये निकल के आया। अब रख देते हैं, तो थीटा बराबर L कितना दिया है 22, R दिया है 100, ठीक। ये किस में है, रेडियन में है, क्योंकि कोई भी सर्किल का अगर सर्किल के अंदर का अगर एंगल पूछा जाएगा तो वो रेडियन में आएगा। तो ये हमको वैल्यू रेडियन में ही मिली है, क्योंकि ये वैल्यू रेडियन में ही आती है। इस बात को आप अच्छे से समझें, भूलें नहीं, ये रेडियन में आई है वैल्यू, ठीक। अब इस रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है 1 रेडियन बराबर, चूंकि हमें पता है 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई, पता है हमको, तो रख देते हैं। इसलिए 22 बाई 100 रेडियन बराबर 180 बटे, इस पाई को साथ में हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, हम पाई को हम 22/7 में तोड़ देते हैं, तो 22/7 में 7 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। तो 22 बटे में ये जो 7 है इसके हम बटे मान लेंगे 1, तो ये बाहर बाहर का और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ देते हैं, अभी इसको बाद में तोड़ना है, हम अभी तोड़ देते हैं। तो ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 अंश गुणा में 7, ठीक। ये इसकी वैल्यू हो गई, पाई को हमने 22/7 कर दिया, 7 ऊपर पहुंच गया। अब ये जो है इसका मल्टीप्लाई होगा आकर 22/100, ये हमको वैल्यू मिलेगी किसमें, डिग्री में, ठीक। अब 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 है, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे चल के, 7 का 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 56 की 6 हासिल 5 और 7 और 5 12, 126 बटे में कितना है ये 10, ये आया डिग्री में। अब ये जब डिग्री में आया है, अब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, मिनट और सेकंड में निकालेंगे, तो निकाल देते हैं, आगे बढ़ा के भाग कर देते हैं, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, कर देते हैं। 10 एकम 10, 2 26 यानी कि 10 दूना 20, और बचा कितना, ये डिग्री में हो गए 6 अंश प्लस में 6 बटे में 10 अंश, ये बचा। अब हम 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 60 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 60 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 12 डिग्री 6 36, 360 बटे में 10 मिनट, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम ये 6 डिग्री में हम मिनट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो हम 60 मिनट का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो यानी कि 60 गुणा पे 6, 60 गुणा पे 6, 6 36 360, इसको हम काट लिए, बराबर सॉल्व कर लिए, तो कितना आया, ये 0 से 0 कट गया, यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट, ये हमको डिग्री में प्राप्त हो गया, ये वाला थीटा, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक। समझ में आया आपको, ऐसे लगाते हैं भैया क्वेश्चन। अच्छे से समझिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो
तो बिल्कुल जुड़े रहिए, एकदम बिल्कुल, और शेयर अपने दोस्तों को करते रहिए जिससे कि उन्हें भी ऐसी ही बेहतर क्लास मिल सके। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, साफ कर लेते हैं। अगर आपका अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हमें, तो ये मेटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको छपा हुआ मिलेगा, डिजिटल पैनल लगा के आपको टीचिंग देंगे, बहुत अच्छी क्लास। सिर्फ आप बने रहिए चैनल के साथ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में एक वृत्त जिसका व्यास एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। कितना है? 40 सेंटीमीटर है। की जीवा, कामा लगाते हैं, की जीवा चार्ट, जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप फिर से ध्यान से पढ़ें और 2-3 बार अच्छे से पढ़ा करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास दिया है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा है जिसकी लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, तो एक वृत्त है, पहले तो हम एक वृत्त बना देते हैं। ठीक, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा हो तो फिर से बनाते हैं, शायद इसकी इंक खत्म हो रही है। दूसरा लेते हैं। चलो एक वृत्त बनाते हैं। ठीक, ये एक हमने वृत्त बना दिया। ठीक, ये एक हमने वृत्त बना दिया और इस वृत्त का हमने सेंटर मान लिया, ये ओ, सेंटर ओ मान लिया। ठीक, अब क्या कह रहा है? एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। वृत्त है जिसका व्यास क्या है? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। वृत्त का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या बराबर 40/2, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो कर दिए हम, कितना आया? 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आई? 20 सेंटीमीटर आई। चलो, और क्या है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई, एक हमने जीवा बना दी, इसमें जीवा डाल दी। चलो, ये हमने जीवा डाल दी, दिख रही? ये हमने जीवा डाल दी।
ठीक, जीवा कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ से ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, या ऐसे डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं जीवा। तो हम एक जीवा डाल दिए हैं। इसको साफ कर देते हैं। तो हम दोस्तों एक अच्छी सी जीवा एक हम जीवा डाल दिए। ठीक, जीवा को हम नॉमिनेट कर लेते हैं, मतलब एक नेम दे देते हैं। जीवा हमने मान ली ए और बी। ठीक, हमने एक जीवा डाल दी ए बी की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो जीवा की लंबाई लिख लेते हैं, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। ठीक, जीवा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर, ये जीवा की लंबाई हो गई। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन की इसके संगत छोटे चाप की लंबाई पूछ रहा है, इसके संगत ये वाली छोटे चाप की, यानी कि ये जो ए पॉइंट से चलकर और ये बी पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट जो जा रहा है, ये वाला पॉइंट, ये इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो इसकी लेंथ हम L मान लेते हैं, ये वाली लंबाई यहाँ से और यहाँ तक की, ये संगत छोटा चाप है, इसकी ये लेंथ पूछ रहा है। अब ये जो रेडियस है, हमने रेडियस से यानी कि सेंटर से ये रेडियस हमको यहाँ पे हमने मिला दिया। अरे यार, ये सेंटर है, हमने ये रेडियस यहाँ मिला दिया और इससे इस वाले बिंदु को हम मिला रहे हैं, मतलब चार्ट को हमने और बड़ा बनाना चाहिए था, हाथ वहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, सेंटर से हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अब देखिए ये जो रेडियस है ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन गया ओ ए बी एक त्रिभुज बन गया जिसकी तीनों भुजाओं की लेंथ सेम है, 20-20 सेंटीमीटर है। देख लीजिएगा। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि किस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। आप बताएंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। जब इनकी भुजाएं आपस में बराबर होती तो इनके द्वारा बने हुए जो कोण हैं, यानी जो तीनों कोण हैं वो भी बराबर होते हैं, आपस में वो तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण और ये कोण, यानी कोण ओ, कोण ए और कोण बी, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, इसलिए एक कोण यानी ये तीनों कोण बराबर हैं तो 60-60 अंश के हुए, जाके हुए कि नहीं हुए? देखिए कैसे, ए यानी कि ये ट्रायंगल ओ ए बी में, ठीक, ओ ए बी में, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। 180 अंश बराबर एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक, अब ये चूंकि ये कोण कैसा है, समबाहु कोण है। समबाहु कोण क्या, समबाहु त्रिभुज है ये त्रिभुज जो है, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो तीनों कोण को हम बराबर रख लेते हैं, बराबर 3 इंटू एंगल लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये एंगल जो निकल के आएगा, एंगल इसको अलग हटा देते हैं, अब सीधे सीधे एंगल ही लिख लेते हैं, बराबर 3 से काट देंगे 60 डिग्री निकल के आएगी, यानी कि ये वैल्यू हमको 60 मिलेगी। ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60। ये समझाने के लिए आपको हमने बताया। ठीक, ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये 60 अंश है, यानी कि ये एक लेंथ, इसको हम मेट देते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये 60 अंश है, ये थीटा है, ये 60 अंश है। ये डिग्री में है, किस में है, डिग्री में है। और पूछ रहा है ये चाप की लंबाई। तो इस जो थीटा, ये जो डिग्री में दिया है कोण, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद ही तो हम चाप की लंबाई निकाल पाएंगे। तो निकालते हैं। क्योंकि चार द्वारा बना हुआ, यानी कि चाप द्वारा बना हुआ केंद्र पर कोण लिख देते हैं। चाप द्वारा बना कोण बराबर 60 अंश। ठीक, इसको हम डिग्री में है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 अंश इंटू 60। तो कर देते हैं रेडियन में रेडियन में कोण क्या रहेगा, बराबर पाई बाई 180 अंश तो होता ही 1 डिग्री बराबर। तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 अंश होता, तो 60 डिग्री बराबर पाई बाई 180 अंश गुणा में 60। तो पाई बाई 180 अंश गुणा में 60 कट जाएगा 3, कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। क्या आया, पाई बाई 3 रेडियन। ये एंगल आ गया पाई बाई 3 रेडियन। इसको तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि 60 अंश है, हमको रेडियन में बदलना है, यानी कि पाई में बदलना है। तो बस सीधे 60 है तो 180 में हम 60 का भाग कर देंगे, 3 बार गया, पाई बाई 3। ठीक, अब हमको पता है फार्मूले से, यानी कि चाप की लंबाई बराबर का सूत्र क्या होता है हमें पता है। चाप की लंबाई का सूत्र है L बराबर R इंटू थीटा से। R इंटू थीटा से हम इसको निकाल लेंगे। तो चलो निकाल लेते हैं। तो L बराबर हमसे पूछा ही है, R की वैल्यू आ गई है पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 इंटू थीटा की वैल्यू है पाई बाई 3 इंटू, अब R की वैल्यू क्या है, R कितना दिया, वृत्त की त्रिज्या 20। तो बराबर 20 पाई बाई 3। ये हमको सेंटीमीटर में मिलेगी लेंथ। अगर कि आंसर पाई में आ रहा है तो ये आएगा, अगर पाई में नहीं आ रहा है तो पाई की हम वैल्यू रख के फिर सिंपल करेंगे, वो वैल्यू आएगी। देख लीजिए किस में आ रही है। ओम 20 पाई बाई 3, 20 पाई बाई 3। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल क्लास छोड़कर नहीं जाएं, पूरी क्लास देखें। अगर आपने क्लास मिस की जरा सी भी तो मेन पॉइंट आपका छूट जाएगा। पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं, एक एक पॉइंट बताएंगे आपको। क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये क्लास बहुत लेंथी चल रही है। ये क्लास का नाम मैराथन क्लास। ठीक, 1 घंटे में एक बार में हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो 2 बार में ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, 2 या 3 बार में। तो आपको समय तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं। कोई जीनियस लड़के होते हैं, कोई एवरेज होते हैं, कोई कमज़ोर टाइप के होते हैं, सबको लेके चलना पड़ता है, समझ रहे। तो जीनियस लड़कों के लिए तो ये है कि थोड़ा बता दो समझ में आ जाता है। जो एवरेज हैं उनको थोड़ा और धक्का देना पड़ता है। जो कमज़ोर टाइप को उनको एक एक पॉइंट बताना पड़ता है, जिससे कि वो लेवल में आ सके। समझ लीजिए, ये शुरुआत है, इसके बाद चलेंगे स्पीड से। जो एवरेज वाले हैं, जो कमज़ोर टाइप के हैं, जो पीछे हैं, जिन्होंने कम ध्यान दिया है, तो वो जब उनको भी समझ में आ जाएगा हल्का सा, वो भी अच्छे से चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो नए हैं अभी छात्र हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शेयर सबसे ज़्यादा करें, लाइक भी ज़्यादा करें, और सब्सक्राइब तो करें, क्योंकि हर रोज़ वीडियो बनेगी, आपको मिलेंगी ऐसी क्लास। बिंदास बने रहिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद अगले पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कराएंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन अगला, इससे पहले हम इसे साफ कर लेते हैं।
साफ कर लेते हैं। ये क्लास मैराथन क्लास चल रही है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। जो डाउट क्वेश्चन है उनको तो बिल्कुल ही करवाया जाएगा। जो उन्हीं के रेशियो सॉल्व हो सकते हैं उनको आपको छोड़ देते हैं 1-2 क्वेश्चन, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकें। आप कोशिश तो करें लगाने की, आप ज़रूर लगाएंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छे से हल करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, लिखते हैं 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान, मतलब एक दोलक है, लोलक, वो दोलन कर रहा है, ठीक। दोलायमान दोलक, लोलक होना चाहिए, दोलक। चलो 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरा दोलक का एक सिरे से है, एक सिरा नहीं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, ठीक। उसका माप रेडियन में ज्ञात करें, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, जबकि उसके नोक यानी कि दोलक के नोक द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई, नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दी है, लंबाई निम्न है। क्या है? दे रखी है। पहली लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर और दूसरी लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और तीसरी लंबाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छे से समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक है का एक सिरा यानी कि का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बन रहा है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई ये दी है, एक ये दी, एक दी, हाँ 3 दी हैं। तीनों के अलग अलग हमको रेडियन में पूछ रहा है एंगल, ठीक। रेडियन में एंगल पूछ रहा है। चलो पहले तो दोलक बनाते हैं, वो कैसे दोलन कर रहा है पहले फिगर से समझते हैं। अगर फिगर से समझ लिया क्वेश्चन को तो आप ये मानिए कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपके लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में।
चलो देखते हैं। चलो ये एक धागा है, खूंटी है, खूंटी से हमने चलो 75 सेंटीमीटर लंबा एक ये दोलक बना दिया जो कि दोलन कर रहा है। जब दोलन, जैसे घड़ी नहीं देखी, घड़ी में पेंडुलम होता है, घड़ी वाली, इधर जाता है फिर इधर आता है, इधर जाता है फिर इधर आता है, इधर जाता है फिर इधर आता है, ठीक, इधर जाता है इधर जाता। चलो ये हमने, ठीक है, ये हमने बांध दिया। और जब ये इधर जाएगा तो यहाँ तक आया, इधर आया तो यहाँ तक आया, ठीक, इधर गया फिर उतनी दूरी इधर आएगा। दोलक का यही काम है, अगर एक बार लेफ्ट जाएगा जितनी दूरी तो राइट भी उतनी ही दूरी आएगा लौट के, जितनी अपने मिडल पॉइंट से इधर को जाएगा उतनी ही दूरी इसी, जब वापस आएगा तो इसी पॉइंट से इधर जाएगा, ठीक। चलो ये यहाँ से ऐसे गया यहाँ पर, ठीक, और इसके बाद में फिर यहाँ पे आया लौट के, फिर यहाँ से उतनी ही दूरी यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब यह क्या कह रहा है कि क्वेश्चन की इसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न प्रकार है। एक नोक ये है और एक नोक ये है, ये चाप होगी पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये चाप हो गई, ये चाप होगी जिसकी लंबाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, और दिए 15 सेंटीमीटर, और दिए 21 सेंटीमीटर, अलग अलग दिए हैं। पहले 10 की निकाल लेंगे, फिर 15 से निकालेंगे, 21 निकालेंगे। अब ये जो चाप द्वारा जो बना है एंगल, मतलब ये पॉइंट से और इस पॉइंट से सेंटर के बीच से, यानी कि ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे मिलाएंगे और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से मिलाएंगे, ठीक, यहाँ से मिला दिया हमने पॉइंट, इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला दिया। अब ये जो चाप है दोलन कर रहा है इस सिरे से इस सिरे तक, यानी कि जो दी है चाप की दूरी वो हमने 10 रख दी है, 15 भी रखेंगे 21 भी रखेंगे। पहले 10 लगा के देखते हैं। तो इन दोनों कोनों से, यानी कि जो चाप है इससे बने जो एंगल है ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये वाला टोटल एंगल, ये हमको बताना है, ये एंगल हमको बताना है, थीटा में है ये एंगल, ये हमको बताना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो समझ लिया हमने। चाप की लंबाई हमको यहाँ से मिल रही है और 75 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई है, ये कितनी दी है, ये 75 सेंटीमीटर, 75 ये है तो 75 ये भी रहेगी, क्योंकि धागा तो एक ही है, लोलक तो एक ही है, दोलक जो इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, 75 ये भी रहेगी, ठीक। समझ में आया यहाँ तक? चलो तो अब ये पहला पॉइंट, यानी कि जिसकी चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी वो निकालते हैं। पहला पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तब निकालते हैं। चलो निकाल लेते हैं। तो L बराबर क्या होता है, R थीटा, हमको थीटा निकालना है, इसलिए थीटा बराबर L/R, ये रेडियन में आएगी वैल्यू, ठीक, किस में आएगी, रेडियन में। तो रख देते हैं हम वैल्यू, थीटा बराबर L की वैल्यू कितनी है 10, चाप है 10 और R यानी कि त्रिज्या कितनी दी है, लंबाई वाले एक दोलायमान, ये एक त्रिज्या हो गई, ये एक गोल घेरा बना रहा है, ऐसी ऐसी चले जाएंगे, ऐसी होके फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे ये एक सर्किल टाइप का बन रहा है, ये सर्किल बन रहा है, सर्किल, इसलिए ये सर्किल का ये एक पार्ट हो गया इतना। तो ये सर्किल जब बन जाएगा तो सर्किल की ये जो लंबाई है दोलक की, यही त्रिज्या कहलाएगी, त्रिज्या का काम कर रही है ये। तो ये हमको रेडियस मिल गई 75 रेडियन, ठीक। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, काट देते हैं, 5 से काटते हैं, बराबर
5 दूना 10 और 15 अपने 75 रेडियन। एक तो ये आ गई, ठीक। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं। दी है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या दी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। तब हम एंगल निकालेंगे क्या है, एल बाई आर से। तो एल दिया है कितना, 15, चाप दी है ना, चाप की लंबाई 15, और आर तो दी है 75, ये रहेगी रेडियन में। इसको काट लेंगे तो ये 15 से एक बार, ये 5 बार जाएगा, इतना रेडियन ये एंगल बनाएगी, ये जो चाप की रहेगी, ठीक। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में 21 सेंटीमीटर दी है, लिख देते हैं चाप की लंबाई L बराबर 21 सेंटीमीटर। तब थीटा बराबर निकालेंगे तो L बाई आर बराबर, तो L की वैल्यू क्या है 21 और रेडियस तो दी है 75, ये 3 से 25 बार में जाएगा और ये 3 से 7 बार जाएगा, ठीक। 30 21 और 25 75, ये इतना रेडियन, ये 21 सेंटीमीटर वाली चाप बनाएगी। यहाँ तक समझ में आया आपको? बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप समझिएगा पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक दोलन है जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है, वो इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। ज़्यादा तेज़ी से घुमा देंगे तो ये पूरा सर्किल बना देगा। जब हम ज़्यादा घुमा देंगे, ऐसी घुमा देंगे, तो ये ऐसी घूम के वापस आ जाएगा 360 डिग्री का कोण बना के वापस आ जाएगा। जब वो 360 डिग्री का कोण बनाएगा तो एक सर्किल बना दिया। क्या बना दिया? सर्किल। तो जब वो सर्किल बनाएगा, जो जितनी ये लेंथ है वो क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस कहलाएगी। वही ये रेडियस हो गई, इधर जाए या इधर जाए उधर जाए कहीं भी, यानी कि ये चारों तरफ भी जाएगी तो ये रेडियस उतनी ही रहेगी, ये रेडियस कहलाएगी। 75 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गई। अब ये जो चाप दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है। इस चाप से बना हुआ जो एंगल है सेंटर में वो हमको निकालना है। रेडियन में पूछ रहा है, रेडियन में हमने निकाल लिए, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। और सिंपल था क्वेश्चन, समझने की थी। चलो तो अब क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें कोशिश करेंगे पूरे क्वेश्चन लगाने की, ठीक। तो बने रहिए अपने YouTube चैनल के साथ, एकलव्य स्टडी 2.0 को। जिन भाइयों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके दें, ठीक। कमेंट में आप फीडबैक दें कि आपको कैसी क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर पसंद आ रही तो लाइक भी करें, और जो सुझाव देना है, जो पूछना है, आप कमेंट करिएगा, देखते हैं। और दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, यार दोस्त, उनको शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।